নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज भागवता में पहला स्कंद का 13वां अध्याय और 6वां नंबर श्लोक से 14 नंबर तक होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 6वां नंबर श्लोक। मुमुचु प्रेम बाष्पोघम। मुमुचु प्रेम वाष्पोघम। विरह कंठया कातराः। विरह कातराः। राजा तमर्हयश्चक्रे। राजा तम अर्हयां चक्रे। कृतासना परिग्रहम्। कृतसनासना परिग्रहम्। संगी मत आप पढ़िए। चिंता एवं लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रोदन करने लगे तथा राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को बैठने का आसन दिए और उनका सत्कार किए। तम भुक्तवंता विश्रांतम। तम भुक्तवन्तं विश्रांतम्। आसीनं सुखमासने। आसीनं सुखासने। प्रस्यावन्तो राजा। प्रस्यावन्तः राजा। प्राह तेषां च शृण्वताम्। प्राह तेषां च शृण्वताम्। माता जी पढ़िए। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां उपस्थित लोग सुनने लगे। तात्पर्य: राजा युधिष्ठिर अपने अभी पढ़ने आवाज कट रहा है माता जी। हुए तथा अभिवादन द्वारा सत्कार किया। कट रहा है चंदा माता जी आप अभी माता जी। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। हरे कृष्णा। राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में पटु थे। सभी पारिवारिक सदस्यों ने सत्कार किया। तत्पश्चात स्नान एवं समुचित भोजन की व्यवस्था की। पर्याप्त विश्राम करने दिया गया। विश्राम के बाद उन्हें बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किया गया। तब राजा ने परिवार के तथा अन्य विषयों की बातें शुरू की। प्रिय मित्र, या यहाँ तक कि शत्रु के भी स्वागत की यही उचित विधि है। भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर पर आए शत्रु का भी इसी तरह स्वागत होना चाहिए कि उसे भय की प्रतीति ना हो। शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर कोई शत्रु आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि घर आए व्यक्ति का कुटुंबी के समान सत्कार होना चाहिए। विदुर जैसे कुटुंबी का कहना ही क्या, जो परिवार के सभी सदस्यों के शुभचिंतक थे। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति में विदुर से बोले। का सत्कार हुआ। फिर वहाँ पे उनको जो इसी तरह बोल रहे हैं, इसमें समझा रहे हैं कि जैसे दुश्मन भी दरवाजे पे आ जाए उनका भी सत्कार अच्छी तरह से करना चाहिए, जैसे हम लोग कुटुंब का करते हैं।
और फिर युधिष्ठिर जी सबके साथ बैठा के उनसे प्रश्न पूछते हैं विदुर जी से, क्योंकि विदुर जी चले गए थे तीर्थ यात्रा। जब युद्ध शुरू हुआ था उसके पहले भी चले गए थे तीर्थ यात्रा के लिए, क्योंकि दुर्योधन जो उनका अपमान किया था इसलिए वो लड़ाई के पहले ही चले गए। तो उसके बाद लड़ाई जब खत्म होता है कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव का, तो वापस आते हैं। तब सबके सामने बैठा के राजा युधिष्ठिर उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आप किस तरह थे, आप यहाँ से गए तो आप कैसे आप भोजन करते थे, कैसे रहते थे, उसके बारे में सब प्रश्न करते हैं उससे। युधिष्ठिर वाचा अपि स्मर्तो नो युष्मत्। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मर्तेनायुष्मत् पच्छा छाया समेधितान् पच्छाछाया समेधितान् विपद्गणात् विष्यान् अग्नेया विपद्गणात् विष अग्नि आदेह मूर्छादीयत समात्रिकाः मोचितायत मातृकाः। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों की रक्षा की है। आपके पश्चाताप में पंछियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। तात्पर्य, अल्प आयु में ही पांडु की मृत्यु हो जाने से उनके छोटे छोटे पुत्र तथा विधवा स्त्री परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों द्वारा विभिन्न रूप से भीष्मदेव तथा महात्मा विदुर द्वारा संरक्षण प्राप्त करते रहे। पांडव की राजनीतिक स्थिति के कारण विदुर उनका थोड़ा बहुत पक्षपात करते रहते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र भी महाराज पांडु के छोटे छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेष्ट रहते थे, लेकिन वे उन षड्यंत्रकारी दलों में से एक थे जो पांडु के वंशजों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे और उनके स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का शासक बनाना चाहते थे। महाराज विदुर धृतराष्ट्र तथा उनके दल के इस षड्यंत्र को समझते थे। अतएव अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के आज्ञाकारी सेवक होते हुए भी उन्हें उनकी यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो अपने पुत्रों के निमित्त ही पसंद नहीं थी। अतएव वे पांडव एवं उनकी विधवा माता की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सावधान रहते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि वे पांडव के पक्षपाती थे और उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों से अधिक चाहते थे। यद्यपि समाज से वो दोनों ही उनके प्रिय थे। वे अपने भतीजे के दोनों दलों के प्रति इस तरह समान वात्सल्य थे, फिर भी अपने चाचा भाइयों के प्रति षड्यंत्र की नीति के लिए वे दुर्योधन को सदैव करते रहते थे। वे अपने अग्रज की आलोचना अपने पुत्रों को बढ़ावा देने की नीति के लिए करते रहते, किंतु से संरक्षण प्रदान करने के प्रति सदैव सतर्क रहते। राजमहल के भीतर विदुर के ये सारे कार्यकलाप उन्हें पांडव का पक्षपाती घोषित करने वाले थे। महाराज युधिष्ठिर ने विदुर के घर में दीर्घकालीन तीर्थाटन के लिए जाने के पूर्व विगत इतिहास का उल्लेख किया है। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाया कि वे कुरुक्षेत्र युद्ध जैसी घोर पारिवारिक दुर्घटना के बाद भी अपने बड़े हो चुके भतीजों के प्रति कितने दयालु तथा पक्षपाती बने रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व धृतराज की नीति यह थी कि वह अपने भतीजे का सफाया शांतिपूर्ण से कर सके। अतएव उसने पुरुचन को आज्ञा दी कि वह वातावरण में एक महल निर्मित करे, और जब वह महल बनकर तैयार हो गया तो धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का परिवार वहां कुछ काल तक रहे। हरे कृष्णा। माता जी आवाज थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है, सही नहीं है, कट रहा है। अभी माता जी अभी ठीक है। तो धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का परिवार कुछ काल तक रहे। सही है माता जी? कट रहा है, पूरा क्लियर नहीं है। ओ तो फिर चंदा माता पढ़ लीजिए आप। पढ़ू माता जी? हाँ पढ़िए। हाँ हरे कृष्णा माता जी।
दूसरा पैरा से पढ़ रही हूँ। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व महाराज धृतराष्ट्र की नीति यह थी कि वह अपने भतीजों का सफाया शांतिपूर्ण ढंग से कर दे। अतएव उसने पुरोचन को आज्ञा दी कि वह वर्णाव्रत में एक महल निर्मित करे, और वह महल बनकर तैयार हो गया। तो महाराज धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का परिवार कुछ काल तक रहे। जब समस्त पांडव राजकुल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में वहां जा रहे थे, तब महात्मा विदुर ने अत्यंत चालाकी से पांडवों को महाराज धृतराष्ट्र की भावी योजना का संकेत दिया। इसका विशेष वर्णन महाभारत आदि पर्व 114 में हुआ है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें संकेत दिया, ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य धातु का न बना हो, वह इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर दे, किंतु जो यह जानता है वह कभी मारा नहीं जाता। कहने का तात्पर्य था कि उन्होंने संकेत कर दिया कि पांडवों को वर्णावत इसलिए भेजा जा रहा है कि उनका वध किया जा सके। इस प्रकार उन्होंने युधिष्ठिर को सचेत किया कि वे नए आवास में अत्यंत सतर्क रहें। उन्होंने अग्नि का भी संकेत किया और कहा कि अग्नि आत्मा का दहन नहीं कर सकती, लेकिन भौतिक शरीर को विनष्ट कर सकती है, किंतु जो आत्मा की रक्षा करता है वह जीवित रह सकता है। महाराज युधिष्ठिर तथा महात्मा विदुर के ऐसे वार्तालाप को कुंती नहीं समझ पाई। अतएव जब उन्होंने अपने पुत्र से उस वार्तालाप का भावार्थ जानना चाहा, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि महात्मा विदुर की बातों से लग रहा है कि हम लोग यहाँ जहाँ रहने जा रहे हैं उस भवन में आग लगने का संकेत है। आगे चलकर महात्मा विदुर अपना वेश बदलकर पांडवों के पास पहुंचे और उन्हें सूचित किया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को द्वारपाल महल में आग लगाएगा। यह महाराज धृतराष्ट्र का षड्यंत्र था कि पांडव अपनी माता सहित एक साथ परलोक को सिधार जाएं। उनके सचेत करने से पांडव पृथ्वी के नीचे बनी सुरंग द्वारा बच निकले, किंतु उनके बचने का समाचार महाराज धृतराष्ट्र को ज्ञात न हो सका। यहाँ तक कि अग्नि लगने के पश्चात समस्त कौरव पांडवों की मृत्यु के प्रति इतने आश्वस्त थे कि महाराज धृतराष्ट्र ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके अंतिम संस्कार भी संपन्न कर डाले हैं, तथा शोक की अवधि में महल के सारे सदस्य शोकमग्न थे। किंतु महात्मा विदुर ने शोक नहीं मनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि समस्त पांडव कहीं पर जीवित हैं। पढ़िए माता जी। पढ़ ले माता जी, नेट हो गया था। कहीं पर जीवित हैं। विपत्तियों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, और उन सब में महात्मा विदुर ने एक ओर जहां पांडवों को संरक्षण प्रदान किया, तो दूसरी ओर वे अपने भाई महाराज धृतराष्ट्र को ऐसी षड्यंत्रकारी नीतियों से रोकते भी रहे। इसलिए वे पांडवों के प्रति उसी प्रकार पक्षपात करते रहे, जिस प्रकार पक्षी अपने पंख से अंडों की रक्षा करता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पे एकदम बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं कि किस तरह जैसे एक पक्षी अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसी तरह विदुर जी भी हम लोग की रक्षा किए। जैसे कि एक दुर्योधन कुंती महारानी और पांचों पांडव को मारने के लिए एक लाछा गृह बनवाया था। लाछा गृह ऐसा होता है, वो लाछा लाखा का रहता है, जिसमें थोड़ा सा भी आग लगेगा पूरा एकदम जल जाएगा। तो उस जब वहां बोला था कि आप लोग वहां पे जाइए, कुछ दिन वहां रह के आइए, तो ये पांचों पांडव और कुंती जब जाने लगे तब विदुर महाराज उनको बताते हैं कि वो जैसे कि इस्पात का बना हुआ यदि अस्त्र से या इस्पात से या किसी धातु से जो बना होता है,
बना ना हो तो वह इतना तेज हो सकता है कि शत्रु को वध कर दे। जो इस्पात नहीं रहता है और धातु किसी धातु से जो बना हुआ बिल्डिंग नहीं रहता, जैसे ईटा है, सिरमिट है, इस चीज से जो नहीं बना रहता है और जो दूसरे चीज से बना हुआ रहता है मकान कोई भी, वो भस्म हो जाता है अग्नि से। और जो आत्मा है, और जो आत्मा है अमर है, वो आत्मा कभी नहीं मरता, लेकिन ये भौतिक शरीर का रक्षा करना चाहिए। भौतिक शरीर से आग लगने से ही जल जाएगा, ऐसा उसको संकेत देते हैं पांडव को। तो पांडव जो कुंती माता रहती है वो नहीं समझ पाती है कि विदुर जी क्या बोल रहे हैं। तो वो पांडव लोग आपस में बात करते हैं तो उन लोग समझ जाते हैं जो मकान में हम लोग जा रहे हैं रहने के लिए, ये मकान लाक्षा गृह का बना हुआ, इसमें आग लगने से पूरा का पूरा मकान जल जाएगा। तब ये लोग सुरंग नीचे नीचे सुरंग बना लेते हैं। और जब विदुर जी आते हैं बताते हैं इसी दिन आग लगेगा, उसके पहले लोग सुरंग से निकल जाते हैं। और उसी में इसमें दिया हुआ नहीं है, उसमें ऐसा 5 एक ब्राह्मणी आती है जिसके 5 बच्चे रहते हैं, एक बुढ़िया रहती है, वो जल के उसमें मर जाती है, जो सबूत के रूप में दुर्योधन लोग को मिल जाता है, धृतराष्ट्र को मिल जाता है कि 5 पांडव एक बुढ़िया का जला हुआ बॉडी मिलता है। तो इसलिए लोग समझ जाते हैं कि लोग मर चुके हैं। प्रभुपाद जी आगे देंगे तो इसमें पता चल जाता है कि पांडव अब नहीं बचे हुए। लोग खुशी मनाते, लेकिन विदुर जी को तो मालूम था कि ये लोग सुरंग से निकल चुके हैं। कया विद्यावर्तितम कया विद्यावर्तितम वश्चाचरिचिति मंडलम वश्चर्दिव्यस्थिति मंडलम तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि भूतले। पढ़िए चंदामत। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी आजीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की? तात्पर्य: महात्मा विदुर राजमहल से बाहर इसलिए चले गए थे क्योंकि वे अपने आप को घरेलू विषयों से, विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्रों से विलग करना चाह रहे थे, जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख किया जा चुका है। दुर्योधन उन्हें शुद्राणी पुत्र कहकर उनका एक प्रकार से अपमान कर चुका था। यद्यपि किसी की दादी के विषय में मजाक करना कोई नई बात नहीं है। महात्मा विदुर की माता शुद्राणी होते हुए भी दुर्योधन की दादी लगती थी, और कभी कभी दादी तथा नीतियों के बीच ऐसा मजाक चलता है। दादी तथा नातियों के बीच ऐसा मजाक चलता है, चूंकि यह छीटाकशी एक वास्तविकता थी, अतएव महात्मा विदुर को बुरी लगी। फलतः इसे प्रत्यक्ष अपमान के रूप में ग्रहण किया गया। फलस्वरूप महात्मा विदुर ने तय किया कि वे अपना पैतृक महल त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की तैयारी करेंगे। यह तैयारी की अवस्था वानप्रस्थ आश्रम कहलाती है, अर्थात ऐसा विरक्त जीवन जिसमें पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थ स्थलों का दर्शन किया जाता है। भारत में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी तथा प्रयाग जैसे तीर्थ स्थलों में अनेक महान भक्त हैं, और जो मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं, उनके लिए वहाँ मुफ्त लंगर, अन्न क्षेत्र चलाए जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर यह जानने हेतु उत्सुक थे कि क्या महात्मा विदुर अपना जीवन निर्वाह ऐसे लंगरों से कर रहे थे। हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से पूछते हैं कि आप जब चले गए यहाँ से तो अपना जीवन निर्वाह कैसे किए। तब आगे विदुर महाराज जी फिर बताएंगे। भगवद्गीता भागवता तीर्था भूता स्वयं विभो तीर्थानि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्ता सदेन गदाभृता। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात तीर्थ स्थान होते हैं। चूंकि आप
श्री भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं। माता जी युधिष्ठिर जी कह रहे हैं विदुर जी को, युधिष्ठिर जी कह रहे विदुर जी को, बैठे हैं सब बैठ के एक साथ, तो जी जी उनके बारे में बता रहे हैं। अच्छा, हरे कृष्णा। एक मिनट माता जी, एक अनाउंसमेंट है कि जो हम लोग का 5:30 से था भजन का ना, वो 4 से 4:30 हो गया है। ठीक है, तो कोई भक्त जाना चाहे तो जा सकता है। अभी अचानक अमिताभ प्रभु अनाउंस किए हैं। ठीक है, पढ़ू माता जी? हाँ। तात्पर्य, श्री भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी हैं। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, श्री भगवान के सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य उसी प्रकार महात्मा विदुर जैसे अन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है, महात्मा विदुर जैसा शुद्ध भक्त श्री भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की शक्ति में देखता है और श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु में। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं, वे श्री भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित हैं। वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त है। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहाँ रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे और इस प्रकार धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने हेतु तैयार करें। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। उसे महात्मा विदुर जैसे प्रतिनिधियों को ढूंढना चाहिए, जिन्हें श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती। श्री भगवान सदा से ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। वे श्री भगवान की वास्तविक सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से संलग्न रहते हैं। शुद्ध भक्त प्राधिकारियों से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और श्री भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। महामुनि शील व्यास देव ने श्री नारद मुनि से श्रवण किया था और तब उन्होंने लिखकर कीर्तन किया। शील सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित से उसका वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम की यही विधि है। इस प्रकार श्री भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल सकते हैं और तीर्थ स्थलों का महत्व उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो बात ही क्या, जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेहास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा हो, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की चिंता न करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्णा, इसमें विदुर जी बताते हैं, इसमें युधिष्ठिर जी कह रहे हैं विदुर जी को कि आप तो स्वयं भगवान आपके हृदय में रहते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। जैसे शुद्ध भक्त हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है और भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं और हर चीज में अपने उसकी भागवत दृष्टि हो जाती है, हर चीज में भगवान को ही देखता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी कहीं हम धाम में जाए तो ऐसे शुद्ध भक्त मिले तो उनसे बातचीत करना चाहिए, उनसे कुछ समझ जो हमें नहीं आए उनसे पूछना चाहिए। ऐसे कहते हैं शुद्ध भक्तों के साथ मिलजुल के जैसे सत्संग होता है वैसा करना चाहिए। जैसे कि श्रीला गोस्वामी जी ने अपने पिता से, गोस्वामी महाराज अपने पिताजी व्यास देव से सुने थे और पुनः महाराजा परीक्षित को सुनाए और नारद मुनि से व्यास जी ने सुना था। इस तरह कहते हैं यही भागवत मतलब सुनना, श्रवण कीर्तनम श्रवण ऐसे जो होता है वैसे ही करना चाहिए। और
इससे भक्ति हमारी भक्ति बढ़ेगी, आस्ते आस्ते करके हमारी भक्ति बढ़ती रहेगी। श्लोका अपि न सुहृदस्तात् अपि न सुहृदस्तात् अपि नाश्रितस्तात् बान्धवा कृष्ण देवताः बान्धवा कृष्णदेवता दृष्टा सुता वा यदवा दृष्टास्तुताया वदवा स्वकुर्यां सुखमासते। सुखमाहते। मेरा अनाउंसमेंट समझ में, आप पार्क स्ट्रीट मैदान का भजन का बात कर रहे हैं। हरे कृष्ण 10 तक होने का बात था ना माता जी? क्या माता जी? 6 से 10 तक ना? ओ श्लोका 14 तक होगा। तक बोलिए माता जी। 14 तक। माता जी हाँ पढ़िए। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुख पूर्वक रह रहे हैं ना? तात्पर्य, यहाँ पर प्रत्युक्त विशिष्ट शब्द श्री कृष्ण देवता महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वे जो सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते हैं। यादव तथा पांडव जो सदा ही श्री भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे, वे सबके सब महात्मा विदुर के ही समान श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे। महात्मा विदुर ने इसीलिए गृह त्याग किया था, जिससे वे पूर्णतया श्री भगवान की सेवा में लग सके। किंतु समस्त पांडव तथा यादव तो सदा ही भगवान श्री कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे। अतएव उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर त्याग दे, उसका वास्तविक गुण तो भगवान श्री कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप रहना होता है। अर्थात भली भांति यह जानना कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान श्री कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न रहते थे, किंतु वे भिन्न प्रकार से प्रतिकूल होकर निमग्न रहते थे या उन्हें केवल शक्तिशाली मनुष्य मानते थे। अतएव कंस तथा शिशुपाल को शुद्ध भक्तों का वह पद प्राप्त नहीं है जो महात्मा विदुर, पांडवों तथा यादवों जैसे शुद्ध भक्तों को प्राप्त है। महाराज युधिष्ठिर भी भगवान श्री कृष्ण तथा उनके द्वारका के पार्षदों के विचार में सदैव निमग्न रहा करते थे, अन्यथा वे महात्मा विदुर से उन सब के विषय में न पूछते। अतएव महाराज युधिष्ठिर विश्व के राज के विषयों में लगे रहकर भी महात्मा विदुर के समान भक्ति पद पर स्थित थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी इसमें बता रहे हैं कि जो यादव हैं और पांडव लोग हैं, हमेशा भगवान का दिव्य लीलाओं का विचार में मग्न रहते थे। और महात्मा विदुर भी महात्मा विदुर जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उन्होंने गृह त्याग किया। बोलते शुद्ध भक्त या घर में रहे या बाहर है, हमेशा उसके हृदय में भगवान ही रहते हैं। और इस तरह अनुकूल परिस्थिति रहे, अनुकूल रूप में भी मग्न ही रहता है। वह भली बात ही जानता है कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कोई कोई को पता है कि श्री कृष्ण भगवान है और हमेशा भगवान के विचार में वो रहता है। लेकिन कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे असुर भी भगवान श्री कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, किंतु वे प्रतिकूल और द्वेष भावना से रहते थे। उन्हें भगवान को भगवान नहीं मानते थे, वो भगवान को एक मनुष्य मानते थे। इसलिए उनको वह भक्ति का जो पद विदुर जी को, पांडव और यादव लोग को मिला, लेकिन उस लोग को वह पद नहीं मिला। युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समर्पयत्
यथानुभूतं क्रमशो यथानुभूतं क्रमशः बिना यदुकुलक्षयम् बिना यदुकुलक्षयम्। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। हरे कृष्णा। महाराज युधिष्ठिर ने जो कुछ भी पूछा विदुर जी से, विदुर जी ने सब कुछ बताया। उस समय यदुवंश का विनाश हो चुका था, विदुर जी को मालूम था, किंतु उन्होंने युधिष्ठिर को नहीं बताया, क्योंकि जो कुछ बातें ऐसे होते बिना बताए सबको मालूम हो जाती हैं। नन्वा प्रियम दुर्विषहम् ननु अप्रियम दुर्विषहम् निर्णाम स्वयं उपस्थितम् निर्विणाम स्वयं उपस्थितम् न वेदयत् सकरुणो न आवेदयत सकुरुणः दुखितान् द्रष्टुमक्षमम् दुखितान् द्रष्टुम अक्षमम्। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। तात्पर्य, नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्य व्यक्तियों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियमानुसार स्वतः आती है, अतएव इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। महात्मा विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्रायः असंभव था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हरे कृष्णा। आजकल का तो न्यूज चैनल छोटा सा चीज भी होगा पूरा हल्ला कर देता है और बात बढ़ जाता है ना। कितना झमेला हो रहा है डिबेट की वजह से। कहते जो अप्रिय बात है, सत्य बात है, लेकिन अप्रिय है उसको कहना नहीं चाहिए। ये कांचित कालम अथ अवातिष्ठ शीत सत्कृतो देव सुखम शीतकृतः देव सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्य श्रेयकृत्य सर्वेषां सुखम आवहन कृत्य सर्वेषां सुखम आवहन। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने हेतु तथा इस प्रकार अन्य सबको सुख देने हेतु वहां पर रहे। तात्पर्य, महात्मा विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का सत्कार स्वर्ग के निवासियों जैसा होना चाहिए। उन दिनों स्वर्ग के निवासी महाराज युधिष्ठिर जैसे मनुष्यों के घरे में आया करते थे, और कभी कभी अर्जुन जैसे व्यक्ति स्वर्गलोक की यात्रा किया करते थे। श्री नारद मुनि तो ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो निर्विघ्नता से न केवल भौतिक ब्रह्मांडों में अपितु आध्यात्मिक लोकों में भी विचरण कर सकते हैं। श्री नारद मुनि भी महाराज युधिष्ठिर के महलों में आते जाते थे, तो फिर अन्य देवताओं के विषय में कहना ही क्या। संबंधित मनुष्यों की आध्यात्मिक संस्कृति से ही विभिन्न लोकों के मध्य इसी शरीर से यात्रा कर पाना संभव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने महात्मा विदुर का वैसा ही सत्कार किया जैसा देवताओं का किया जाता है। महात्मा विदुर पूर्व में ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, अतएव वे अपने पैतृक महल में भी कोई भौतिक सुख भोगने नहीं आए थे।
उन्होंने अपनी कृपा से ही महाराज के द्वारा अर्पित सेवा भाव का स्वीकार किया, लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य अपने बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र का उद्धार करना था, जो सांसारिकता में अत्यधिक आसक्त थे। महाराज धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करके अपना संपूर्ण राजपाट तथा समस्त वंशज खो दिए थे, तो भी अपनी असहाय अवस्था के कारण वे महाराज युधिष्ठिर का दान तथा आतिथ्य ग्रहण करने में लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के लिए यह बिल्कुल उचित था कि वे अपने ताऊ को समुचित ढंग से रख रहे थे, किंतु इस प्रकार का भव्य आतिथ्य महाराज धृतराष्ट्र के लिए स्वीकार करना उचित नहीं था। उन्होंने इसे स्वीकार कर रखा था क्योंकि उन्होंने सोचा कि अन्य कोई विकल्प नहीं था। महात्मा विदुर वहां पर विशेष रूप से महाराज धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने तथा उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आए थे। प्रबुद्ध व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे पतित आत्माओं का उद्धार करें, और महात्मा विदुर इसी उद्देश्य से आए थे। किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती हैं कि जब महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे, तब परिवार के समस्त सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए और सबने धैर्य पूर्वक उनकी बातें सुनने में आनंद का अनुभव किया। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है। संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, और किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया जाता है तो यह बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर प्रभाव डालता है, और निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। कृष्णा इस श्लोक में बताते हैं कि विदुर महाराज वहाँ पे जो अपने भौतिक सुख था अपने घर में नहीं गए रहने के लिए, वे युधिष्ठिर जी के पास रहते थे और सेवा भाव से रहते थे, और क्योंकि उनको धृतराष्ट्र जो थे उनका उद्धार करना था, क्योंकि धृतराष्ट्र अपने सारे पुत्रों को अपना खो चुके थे, और जो राजा के पास रह रहे थे युधिष्ठिर के पास, उनको बहुत अच्छी तरह से ख्याल कर रहे थे, देख रहे थे, भौतिक सब सुख सुविधाएं दे रहे थे, लेकिन विदुर उनके आत्मा की उन्नति के लिए, वैसे मनुष्य आया, मनुष्य जन्म मिला है तो सिर्फ भौतिक सुख के लिए भगवान के लिए भी कुछ करना चाहिए, इसलिए उनको आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनको बहुत सारा ज्ञान दिए, और उन सब ज्ञान को सुनने जब उपदेश दे रहे थे आध्यात्मिक, तो सभी परिवार के सभी लोग बहुत बैठकर अच्छा से सुन रहे थे, और कहते सुनने के लिए श्रवण करते करते मनुष्य को आत्म साक्षात्कार भगवान के बारे में सुनते मनुष्य को भगवान के बारे में बहुत सारा ज्ञान भी हो जाता है, भगवान के बारे में उसको आत्मा के बारे में वो जानने लगता है। और इसीलिए संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा संदेश दिया जाता है तो ये जीवन बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर प्रकाश डालता है। जो अंदर में हम सुप्त अवस्था में पड़े हैं, जो हमको चेतना हमारी जागृत हो जाती है कि हमारे अंदर परमेश्वर भी है। हरे कृष्णा।